मित्रों, नमस्कार। मैं प्रकाश वाजपेयी लखनऊ से एक बहुत गहन विषय पर आपसे चर्चा करने की इच्छा हो रही है। शायद आपको विश्वास नहीं होगा, पर मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उसको प्रमाणित भी करूँगा। उसके साक्ष्य उपलब्ध हैं और वो विषय है, क्या बीजेपी राहुल गांधी के ऊपर मेहरबान है? आप लोग सोचते होंगे कि राहुल गांधी उनके सबसे बड़े विपक्षी हैं, सबसे बड़े विरोधी हैं, पर उसके बावजूद भी वर्तमान भाजपा सरकार उनके ऊपर कितनी मेहरबान है, इसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि आप लोगों को याद होगा कि एक बार राहुल गांधी अमेरिका में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुए थे। उस समय माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे और सोनिया जी ने उनसे प्रार्थना की थी और अटल जी ने सीधे अमेरिकन राष्ट्रपति को फ़ोन किया था और उनको छुड़वाया था। हालांकि अटल जी की बात अलग थी, क्योंकि वो तो अजातशत्रु थे, उनका कोई शत्रु था ही नहीं। तो अटल जी गए, कोई बात नहीं, उनका ज़माना भी चला गया। वर्तमान में जिस तरह से राहुल गांधी उल जलूल बोलते हैं मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री उनके प्रति मेहरबान क्यों हैं? एक उदाहरण, 2015 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ पर एक मुकदमा दायर हुआ था। मुकदमे का डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। मिसलेनियस 1164/2015 ये मुकदमा जो दायर हुआ था, इसको दायर किया था कोई पांडे जी थे, मिस्टर अशोक पांडे वर्सेस राहुल गांधी एंड अदर्स में केंद्र सरकार भी पार्टी थी, इलेक्शन कमीशन भी पार्टी थी। और इसका फैसला जो है माननीय उच्च न्यायालय की जज थे AP सिंह साहब, ऑनरेबल जस्टिस AP सिंह एंड ऑनरेबल जस्टिस AR मसूदी। इन दो जजों की पीठ ने इसको सुना था और मामला इसमें ये उठाया गया था कि क्या राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ों का हवाला दिया गया था कि वो कहीं विदेशी सिटीजन हैं, सब चीज़ों को सुना गया था। उसमें एक चीज़ ये भी थी कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कोई लेटर दिया था केंद्र सरकार को, जिसमें सारे डिटेल उन्होंने दिए थे और ये मामला हाई कोर्ट के सामने भी सारे दस्तावेज रखे गए थे, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जो सिटीजनशिप एक्ट था उसकी व्याख्या करते हुए, एक तरह से उस सारे मामलों को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार को ये निर्देश दिया था कि इस मामले पर ये धाराएं हैं उसकी, जो सिटीजनशिप एक्ट की है, उनके आधार पर कार्यवाही करें। एक चीज़ और बताएं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस याचिका गई थी, उसका नंबर था, ये था 195/2015। ये सुप्रीम कोर्ट का पिटीशन नंबर था, जिसका फैसला हुआ था 30/11/2015 को। तो उसको देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने, जो लखनऊ खंडपीठ है, उसने 1 दिसंबर 2015 को ये फैसला दिया था। मामला केंद्र सरकार के पावले में चला गया। केंद्र सरकार ने उस पर कोई भी निर्णय नहीं किया, लगभग 4-5 साल हो गया। उसके बाद फिर 2019 में इसी विषय पर दोबारा एक पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में आई
उसका भी नंबर आपको मैं बता देता हूँ। 11/251/2019 ये मिसलेनियस बेंच की में पटिशन डाली गई थी और इसमें कोई राजेश कुमार सिंह वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इस मुकदमे के नाम। इसमें राहुल गांधी भी पार्टी थे, केंद्र सरकार भी पार्टी थी और इलेक्शन कमीशन भी पार्टी थी। राष्ट्रपति सीधे पार्टी नहीं हो सकता, इसलिए उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पार्टी बनाया गया था। जब इस मामले की सुनवाई हुई तो जो अशोक कुमार पांडे साहब थे उन्होंने भी इंटरविन किया इस मैटर में और कोर्ट ने अलाउ किया कि हाँ आप इंटरविन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये 2014 में डिसीजन हो चुका है पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अगेन कोर्ट ने सारी चीज़ें बहस हुई और सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद उन्होंने फिर वही आदेश किया कि साहब केंद्र सरकार इस मामले में जल्दी से जल्दी फैसला करे। और ये आदेश की तारीख है, आपको बता दें 19/4/19 को ये आदेश हुआ था और जस्टिस थे DK अरोड़ा साहब और ऑनरेबल जस्टिस मनीष कुमार, 2 जजों की पीठ ने ये आदेश फिर किया। लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई फैसला क्यों नहीं लिया, ये अब तक मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या केंद्र सरकार राहुल गांधी को बचाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि अगर इस पर फैसला लेगी केंद्र सरकार तो निश्चित है कि राहुल गांधी की नागरिकता समाप्त हो जाएगी और जब नागरिकता समाप्त हो जाएगी तो ये सांसद भी नहीं रह पाएंगे। तो जो अननेसेसरी का हमारे देश का लाखों रुपया इनके ऊपर खर्च हो रहा है, इनकी तनख्वाह, इनको घर, इनकी सुरक्षा पर, वो बचेगा। तो केंद्र सरकार इस पर निर्णय क्यों नहीं ले रही है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और जो भी बात मैं कह रहा हूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि ये लिखा पढ़ी में नहीं है। अगर आप हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाएंगे और लखनऊ बेंच में इन जजेस के नाम डालेंगे तो ये फैसला आ जाएगा, या इस पटिशन का नाम डालेंगे। दोनों पटिशन्स हैं और दोनों हाई कोर्ट की वेबसाइट पर दोनों के आदेश उपलब्ध हैं, जो चाहे पढ़ सकता है। बस प्रश्न इस बात का है कि अभी तक इस मामले में कोई फैसला क्यों नहीं किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री, जिनके अंडर में ये मामला आता है, माननीय गृह मंत्री के अंडर में आता है, उनको डिसीजन लेना है। उनसे मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों इस मामले को लटकाया जा रहा है, क्यों राहुल गांधी को इतना फ़ायदा दिया जा रहा है।